हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो अभ्यास है 239 लेके आएंगे। इस अभ्यास में आपको कौवे की चतुराई से संबंधित एक कहानी बताएंगे। और जो आपको ये हम अभ्यास कार्य करा रहे हैं, ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। विषय हिंदी है और यह सत्र 2022-23 के लिए है। और इसके लिए किन बच्चों के लिए है? ये तरुण समूह के बच्चों के लिए। जो बच्चों का स्तर 3 से 5 है, वे बच्चे इन अभ्यास कार्यों को करेंगे। चलिए देखते हैं, हमको जो कौवे की चतुराई कहानी दी है उसको पढ़ते हैं हम। क्या दिया है? यहाँ दिया हुआ है 25 है, यहाँ 25 लिखा हुआ है, कौवे की चतुराई है। अब यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नदी किनारे एक पेड़ था। नदी किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। पेड़ नीचे से खोखला था, उसमें सांप आकर रहने लगा। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, अब हमें यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। देखिए इस कहानी में क्या बताया है। एक नदी थी, नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर कौन रहता था? कौवा और कौवी रहते थे। पेड़ नीचे से कैसा था? खोखला था, उसमें सांप आकर रहने लगा। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, क्या कहा? अब हमें यह पेड़ छोड़ देना चाहिए। कौवे ने पूछा, क्या पूछा कौवे ने? क्यों? कौवी बोली, अब इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं। जब कभी भी हमारे बच्चे होंगे तब यह सांप का आकर उन्हें खा जाएगा। देखिए कौवी ने कौवे से बोली थी कि इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए। तो कौवे ने पूछा क्यों? कौवी ने बताया कि इस पेड़ पर रहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक सांप रहता है, जब हमारे बच्चे होंगे तो वह सांप उन बच्चों को खा जाएगा। कौवे ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं उसे मारकर ही दम लूँगा। कौवी बोली, वह तो हमसे अधिक बलवान है, तुम उसे कैसे मारोगे? तो कौवे ने क्या कहा? तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करती जाना। तो कौवी बोली कि वह हमसे अधिक बलवान है, तुम उसे कैसे मारोगे? तो कौवे ने क्या कहा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम जैसा कहूँ तुम वैसा ही करती जाना। कौवी बोली, बताओ मुझे क्या करना है? कौवे ने अपनी पत्नी को समझाया, यहाँ नदी पर हर रोज राजकुमारी नहाने के लिए आती है। कौवे ने किसको कहा? अपनी पत्नी को कहा। क्या कहा? यहाँ नदी पर हर रोज राजकुमारी नहाने के लिए आती है। आज जब वह नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। हार यानी जो गले में पहनते हैं, उस हार को की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौवे ने कौवी से क्या कहा? ये कहा कि यहाँ नदी पर बताओ मुझे क्या करना है? कौवी बोली। कौवे ने अपनी पत्नी को समझाया कि यहाँ नदी पर हर रोज राजकुमारी नहाने के लिए आती है। आज जब वह नहाने आए तो तुम उसका हार उठाकर पेड़ की खोखल में डाल देना। कौवी ने वैसा ही किया, उसने हार उठाया और पेड़ की खोखल में डाल दिया। राजकुमार की सहेलियों ने शोर मचाया। राजकुमार की सहेलियों ने क्या किया? शोर मचाया। शोर सुनकर राजा के सिपाही वहां आ गए। राजकुमार की सहेलियों ने बताया कि एक कौवा हार लेकर पेड़ की ओर गया है। राजा के सिपाहियों ने पेड़ को देखा, उन्होंने की खोखल को भी देखा। उनको वहां सांप दिखाई दिया, उन्होंने सांप को मार दिया तथा हार ले लिया। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी मज़े से पेड़ पे रहने लगे या पेड़ पर रहने लगे। तो निधे से कहानी पढ़ाते समय विद्यार्थी से छोटे छोटे प्रश्न कर सकते हैं। तो जो शिक्षक है यहाँ पे जो बातें आई वो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कर सकते हैं। कैसे प्रश्न? सोच विचार, आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा, तो आपको बता देना है कि कौन कौन से पक्षी देखे हैं। जो पक्षी देखे उनके नाम बताना है। फिर आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है, आपको जिन वस्तुओं से या जिन चीज़ों से डर लगता है उसके नाम बता देंगे। कौवे ने सांप को मारने का सोचा, यदि आप कौवी की जगह होते तो आप क्या करते? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जैसे कौवे ने सांप को मारने का क्या सोचा, सांप को मारने के बारे में सोचा,
यदि आप कौवी की जगह होते तो आप क्या करते, तो इसके बारे में आप सोच के बता सकते हैं। क्या आपने पेड़ की खोखल को कभी देखा है? यदि आपने देखा है तो हाँ, नहीं देखा तो नहीं। पेड़ पर कौन कौन से जीव रहते हैं, तो आप बता सकते हैं। आपको मालूम है कि पेड़ पे कौन कौन से जीव होते हैं, उनके बारे में बता देंगे यहाँ सोच विचार कर। फिर अगले, अब इससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को हम पूरा करेंगे। आप इस गतिविधि या इस अभ्यासकार को जिस दिन करते हैं उस दिन क्या दिनांक डाल दिया करें। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाकर लिखिए। हमने जो अभी कहानी पढ़े उस कहानी के आधार पर यहाँ प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न, नदी किनारे क्या था? नदी किनारे क्या था? पेड़ था, कौवा था, सांप था, कौवी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी किनारे पेड़ था। तो यहाँ आंसर में आप क्या लिख देंगे? पेड़। पेड़ नीचे से खालिस्तान था, भरा था, खोखला था, मोटा था, पतला था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? खोखला। पेड़ नीचे से कैसा था? खोखला था। तो हम उत्तर यहाँ खोखला लिख देंगे। फिर आगे देखिए, ये कहाँ से हमने अभी कहानी पढ़े थे, उसी में हमने बताया आपको। नदी पर हर रोज नहाने के लिए कौन आता था? राजकुमारी, राजकुमारी की सहेलियाँ, राजा और राजा के सिपाही। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कौन आती है नदी के किनारे हर रोज नहाने? राजकुमारी। कौवी ने उठाकर हार कहाँ डाल दिया? नदी में, घोंसले में, पेड़ की खोखल में, गड्ढे में। तो कहाँ डाला था उसने? पेड़ की खोखल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ की खोखल में। फिर अगला प्रश्न देखिए, सांप को किसने मारा? राजकुमारी ने, राजा ने, कौवे ने, सिपाहियों ने। तो सांप को किसने मारा था? सिपाहियों ने। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सिपाहियों ने। इस प्रकार यहाँ पे आपका जो अभ्यास 239 समाप्त हुआ। फिर अब अभ्यास 240 देखिए। ये जो अभ्यास है 240, जो हमने अभी कहानी पढ़े थे उससे संबंधित यहाँ प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पेड़ नीचे से कैसा था? उत्तर हो जाएगा, पेड़ नीचे से खोखला था। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौवी क्यों परेशान थी? कौवी सांप से परेशान थी क्योंकि सांप, यदि जब उनके बच्चे होंगे कौवा और कौवी के, तो सांप उन्हें खा जाएगा, इसलिए परेशान थी। फिर अगला प्रश्न है, राजकुमार नदी किनारे क्यों जाती थी? तो राजकुमार नदी किनारे नहाने जाती थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौवे ने कौवी को क्या सलाह दी? कौवे ने कौवी को सलाह दी कि राजकुमारी का जो हार है उसे कहाँ डाल दे? खोखल में डाल दो। तो कौवे ने कौवी को सलाह दी कि हार खोखल में डाल दीजिए। किसका हार? राजकुमारी का हार। फिर आगे देखिए, सांप को किसने मारा? तो सांप को सिपाहियों ने मारा। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। और जो अभ्यास आपके 240, 239 थे यहाँ पे समाप्त हुए। और ये अभ्यास किससे संबंधित है? जो कौवे की चतुराई से संबंधित पार्ट है उससे है। तो यहाँ पे यदि कौवा चतुराई नहीं करता तो उसे पेड़ छोड़ के जाना पड़ता। तो इस प्रकार से ये अभ्यास समाप्त हुई। ये अभ्यास यदि आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।